देखिए, बाजार का सबसे सीधा और सरल नियम है सप्लाई और डिमांड। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जब किसी चीज की मांग यानी डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई यानी उपलब्धता कम होती है, तो क्या होता है? बिल्कुल सही, उसकी कीमत बढ़ जाती है। सोचिए, आम के सीजन में जब शुरुआत में कम आम आते हैं तो महंगे होते हैं। फिर जब बाहर आ जाती है, सप्लाई बढ़ती है, तो दाम भी थोड़े नरम पड़ते हैं। यह बाजार का बेसिक फंडा है जो हर जगह लागू होता है, चाहे सब्जी मंडी हो या शेयर बाजार। अब इसे थोड़ा और समझते हैं। डिमांड का मतलब है खरीदारों की फौज जो किसी खास कीमत पर कोई चीज खरीदने को तैयार है। अगर खरीदार ज्यादा हैं और माल कम, तो उनमें खरीदने की होड़ मच जाती है। वे ऊंची कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत सप्लाई का मतलब है बेचने वालों की संख्या और उनके पास मौजूद माल। अगर बाजार में बेचने वाले बहुत हैं और माल भी खूब है, लेकिन खरीदार कम है, तो बेचने वालों को अपनी कीमतें गिरानी पड़ती हैं ताकि उनका माल बिक सके। यह खींचतान ही कीमतों को ऊपर नीचे करती रहती है। शेयर बाजार में भी यही कहानी है दोस्तों। जब किसी शेयर के खरीदार ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम, तो शेयर का भाव ऊपर चढ़ता है। इसे कहते हैं डिमांड ज्यादा होना। लोग उस शेयर को किसी भी भाव पर खरीदने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह और ऊपर जाएगा। वहीं जब किसी शेयर को बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदार कम, तो शेयर का भाव नीचे गिरने लगता है। इसे कहते हैं सप्लाई ज्यादा होना। हर कोई जल्दी से जल्दी अपना माल निकालकर निकलना चाहता है, जिससे भाव पर दबाव बनता है। इसलिए अगर आपको बाजार में पैसा बनाना है, तो इस सप्लाई और डिमांड के खेल को समझना बहुत जरूरी है। यह वह बुनियाद है जिस पर ट्रेडिंग की इमारत खड़ी होती है। अगर आपने इसे पकड़ लिया, तो समझ लीजिए कि आपने बाजार की नब्ज पकड़ ली। आगे हम जानेंगे कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। बस ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। यह बाजार की भाषा है जिसे सीखना ही होगा। तो अब सवाल उठता है कि ये सप्लाई और डिमांड जोन्स आखिर होते क्या हैं और इन्हें पहचाना कैसे जाए। देखिए, डिमांड जोन वो एरिया होता है चार्ट पर जहां खरीदारों का भारी जमावड़ा होता है। यहां पर पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स की एक दीवार सी खड़ी होती है। जब भी किसी शेयर की कीमत गिरते गिरते इस जोन के पास आती है, तो ये खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। वे जमकर खरीदारी करते हैं, जिससे कीमत को नीचे गिरने से एक मजबूत सहारा मिलता है और अक्सर कीमत यहां से पलटकर ऊपर की ओर चल पड़ती है। सोचिए, यह एक तरह का डिस्काउंट एरिया है जहां स्मार्ट निवेशक खरीदारी का मौका ढूंढते हैं। इसके ठीक उलट होता है सप्लाई जोन। यह चार्ट पर वो लेवल होता है जहां बेचने वालों का दबदबा होता है। यहां पर सेलर्स बड़ी मात्रा में अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनके सेलिंग ऑर्डर्स यहां जमा होते हैं। जब किसी शेयर की कीमत बढ़ते बढ़ते इस जोन के पास पहुंचती है, तो ये बेचने वाले हावी हो जाते हैं। वे अपने शेयर बेचते हैं, जिससे कीमत पर दबाव बनता है और वह अक्सर वहां से नीचे की ओर मुड़ जाती है। ये एक महंगा जोन माना जाता है, जहां प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट सेलिंग के मौके बनते हैं। अब इन जोन्स को पहचानने के कुछ खास तरीके हैं जिन पर आपको गौर करना है। पहला और सबसे अहम संकेत है तेज प्राइस मूवमेंट। जब कीमत किसी लेवल से बहुत तेजी से ऊपर या नीचे भागे, तो समझ जाइए कि वहां कोई बड़ा खिलाड़ी एक्टिव था। अगर कीमत किसी जगह से रॉकेट की तरह ऊपर गई है, तो वो एक मजबूत डिमांड जोन बन सकता है, और अगर किसी लेवल से पत्थर की तरह नीचे गिरी है, तो वो एक ताकतवर सप्लाई जोन का इशारा हो सकता है। यह तेज चाल बताती है कि वहां सप्लाई या डिमांड में भारी असंतुलन था। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है कैंडल्स की बत्तियां यानी विक्स। जिन जोन से कीमत तेजी से निकलती है, वहां बनने वाली कैंडल्स की विक्स अक्सर छोटी होती है। छोटी विक्स यह दिखाती है कि उस लेवल पर दूसरी तरफ से कोई खास मुकाबला नहीं हुआ। यानी अगर डिमांड जोन है, तो खरीदार इतने हावी थे कि बेचने वालों को मौका ही नहीं मिला, और अगर सप्लाई जोन है, तो बेचने वाले इतने ताकतवर थे कि खरीदारों की एक नजर। साथ ही वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन भी बहुत जरूरी है। इन जोन्स में जब कीमत पहुंचती है या वहां से निकलती है, तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखनी चाहिए। यह बताता है कि बड़े प्लेयर्स उस जोन में दिलचस्पी ले रहे हैं। देखिए, बाजार सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह इंसानी भावनाओं का भी अखाड़ा है। डर और लालच, ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो बाजार की चाल को बहुत हद तक कंट्रोल करती हैं। जब बाजार चढ़ रहा होता है, तो लोगों में लालच बढ़ता है, कहीं मौका हाथ से निकल न जाए। इसे कहते हैं फोमो।
यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है, कहीं मेरा सारा पैसा डूब न जाए। सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स इन्हीं भावनाओं के केंद्र बिंदु होते हैं। डिमांड जोन पर खरीदारों को लगता है कि यहां से सस्ता नहीं मिलेगा, इसलिए वे खरीदते हैं। सप्लाई जोन पर बेचने वालों को लगता है कि इससे अच्छा भाव नहीं मिलेगा, इसलिए वे बेचते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। ये वो बड़े खिलाड़ी हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े फंड्स, जिनके पास बाजार की गहरी समझ और ढेर सारा पैसा होता है। वे रिटेल निवेशकों की तरह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। स्मार्ट मनी हमेशा डिमांड जोन्स के पास खरीदारी करती है जब बाकी लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, और वे सप्लाई जोन्स के पास अपना माल बेचते हैं जब रिटेल निवेशक लालच में आकर खरीद रहे होते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन्स को पहचान कर आप एक तरह से स्मार्ट मनी के कदमों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी पसंदीदा जगहें होती हैं खरीदारी और बिकवाली के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ खास पैटर्न हैं जो इन जोन्स के साथ मिलकर काम करते हैं। एक है DBR यानी ड्रॉप बेस रैली। इसका मतलब है कि कीमत पहले गिरती है, ड्रॉप, फिर एक जगह रुककर कंसोलिडेट करती है, एक बेस बनाती है, बेस, और फिर वहां से तेजी से ऊपर चढ़ती है, रैली। यह बेस एरिया एक मजबूत डिमांड जोन बन जाता है। दूसरा पैटर्न है RBD यानी रैली बेस ड्रॉप। इसमें कीमत पहले ऊपर जाती है, रैली, फिर एक बेस बनाती है, बेस, और फिर वहां से तेजी से नीचे गिरती है, ड्रॉप। यह बेस एरिया एक मजबूत सप्लाई जोन का काम करता है। इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ जोन या पैटर्न देखकर कूद पड़ना समझदारी नहीं है। हमेशा कॉन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करना चाहिए। इसका मतलब है जब कीमत आपके पहचाने हुए डिमांड जोन में आए तो वहां एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो खरीदारी का संकेत दे, जैसे कि एक बुलिश एंगल्फिंग या पिन बार। इसी तरह सप्लाई जोन में एक बेयरिश एंगल्फिंग या शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बिकवाली का कंफर्मेशन दे सकती है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। थोड़ा सब्र आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। जब आपने सही जोन पहचान लिया और कंफर्मेशन भी मिल गया, तो अगला कदम है एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना। एंट्री कहां लेनी है? देखिए, जब डिमांड जोन में बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बन जाए, तो आप उस कैंडल के हाई के ऊपर या उसके क्लोजिंग पर एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह सप्लाई जोन में बियरिश कंफर्मेशन कैंडल बनने पर उसके लो के नीचे या क्लोजिंग पर एंट्री बनती है। कुछ लोग जोन के अंदर कीमत के वापस आने का इंतजार करते हैं, जिसे लिमिट एंट्री कहते हैं। यह थोड़ा रिस्की हो सकता है, पर रिवॉर्ड भी बड़ा दे सकता है। अब सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना जुआ खेलने जैसा है, और बाजार में जुआ खेलने वाले अक्सर पैसा गंवाते हैं। स्टॉप लॉस वो लेवल है जहां आप अपनी हार मानकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं ताकि बड़ा नुकसान न हो। डिमांड जोन में खरीदारी करने पर स्टॉप लॉस उस जोन के थोड़ा नीचे लगाया जाता है। अगर कीमत उस लेवल को तोड़ देती है, इसका मतलब है कि जोन फेल हो गया। सप्लाई जोन में बिकवाली करने पर स्टॉप लॉस उस जोन के थोड़ा ऊपर रखा जाता है। स्टॉप लॉस आपकी पूंजी की रक्षा करता है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपने डिमांड जोन में खरीदा है तो आपका पहला टारगेट अगला नजदीकी सप्लाई जोन हो सकता है, या फिर आप एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रख सकते हैं, जैसे 1:2 या 1:3। इसका मतलब है कि अगर आप ₹1 रिस्क पर लगा रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 रुपए का मुनाफा कमाना चाहिए। टारगेट हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हवा में ऊंचे टारगेट रखने से अक्सर निराशा लगती है। बाजार की चाल को देखते हुए अपने टारगेट को एडजस्ट भी किया जा सकता है। आखिर में कुछ आम गलतियां हैं जिनसे ट्रेडर्स को बचना चाहिए। पहली गलती है बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना। सिर्फ जोन देखकर टूट पड़ना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी गलती है हर छोटे बड़े जोन में ट्रेड करने की कोशिश करना। हमेशा मजबूत और साफ दिखने वाले जोन्स पर फोकस करें। तीसरी गलती है स्टॉप लॉस में लगाना या उसे बार बार हटाते रहना। ये आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के लिए सबसे खतरनाक है। सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग पर पकड़ बनाना आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में जबरदस्त सुधार ला सकता है। ये आपको बाजार को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है।